हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा आगे की वीडियो के लिए। तो आज मैं आपको ना थॉरस को बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कहा था कि मैं ऑल्टरनेटिवली वीडियोस दूंगा, तो आज मैं थॉरस का बताना चाह रहा हूँ। पहले तो हम बात करें थॉरस होता क्या है। थॉरस आपका वो एरिया होता है चेस्ट का। अभी कहाँ से कहाँ लाइक करता है वो मैं आपको बताता हूँ। थॉरस हमारा ये रीजन है चेस्ट वाला, जिसके अंदर हम स्टर्नम के बारे में पढ़ेंगे, हिप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड ऑल दैट ऑफ थिंग्स एंड थोरेसिक वर्टिब्रा एंड वगैरह वगैरह। ठीक है। सेकेंडली, हम आगे इसकी स्टार्टिंग की बात करते हैं। थॉरस हमारा जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है ट्रंक से टू एब्डोमेन। पर हाँ, कोशिश करना कि आप ना थोड़ी दो तीन बुक रेफरेंस के लिए यूज़ करना है। जैसे कि कई जगह बीडीसी यूज होती है, जैसे मेनली बीडीसी यूज होती है। कोशिश करना एक ही जब तक यूज कर लो साइड बाई साइड, प्लस वरना कोशिश कुछ टॉपिक का जरूर यूज करना है। जैसे एक एनास्टोमोसिस टॉपिक है, उसके लिए आप ग्रेज एनाटमी का क्या कहते हैं वहाँ से डायग्राम देखना। वहाँ उन्होंने हैंड का अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी। मगर आप कोशिश करना वहाँ से देखो, वो बहुत क्लियरली उन्होंने इमेज दी हुई है। प्लस विश्राम सिंह यूज करना। विश्राम सिंह में फायदा क्या है, उन्होंने हर चीज़ को बड़े तरीके से दिया हुआ है। बीडीसी में उन्होंने आगे पीछे करके दी हुई चीज़ें, तो उसको रीअरेंज करने में बहुत समझना टाइम लगता है। जैसे कि उन्होंने डिफॉर्मिटीज कुछ लेटेस्ट की आगे पीछे कर दे रखी है, बल्कि क्या कहते हैं विश्राम सिंह ने बहुत ढंग से दी हुई है। तो होपफुली आप कोशिश करना कि विश्राम सिंह फॉलो करना है, या तो मगर विश्राम सिंह ने बहुत डीप में दिया हुआ है, तो वो डीप वाली चीज़ आप हटा सकते हो। कोशिश करना दो तीन बुक्स टॉपिक वाइज चेंज करते रहना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मैं मतलब थोड़ी सी स्टार्टिंग होती है आपकी ट्रंक से लेकर एब्डोमेन तक होती है, आपकी ब्रिटिश ने लाइन बोल रखी है, और एक ही में भी ये लाइन बोल रखी है आपको। ठीक है। अब होता क्या है दरअसल, जब आपको थोड़े खाना ट्रंक कहने का मतलब है जो तीन चीज़ से बना होता है। ट्रंक में आ जाता है आपका चेस्ट वाला रीजन, सेकेंडली एब्डोमेन, थर्डली पेल्विस। इस ट्रंक को हम लोग बोलते हैं टॉर्सो। आपने सुना भी होगा कहीं, क्या कहते हैं बीटीसी की नॉर्मल हैंडबुक में या फिर एक एसेंशियल वाले में, कि वो टॉर्सो बोलते हैं। उसका मतलब ये ट्रंक के बारे में बात करते हैं। होता क्या है, वो हमारा थॉरेस से लेकर एब्डोमेन तो होता है। उसको भी बाइफरकेट करते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। थॉरेस जो हमारा स्टार्ट होता है वो रूट ऑफ द नेक से स्टार्ट होता है। रूट ऑफ द नेक, डिफरेंट पेन से मार्क कर देता हूँ। ये आपका यहाँ रूट ऑफ द नेक से पास होता है टिल डायफ्रैम। तो जो आपकी जो लाइन बोलती है उसमें वो डिफाइन करती है कि आपकी थोरेसिक कैविटी की लाइनिंग कहाँ से लेकर कहाँ तक है। वो लाइनिंग आपकी है ना, वो रूट ऑफ द नेक से लेके एब्डोमेन तक आती है। उन दोनों के बीच में जो एरिया होता है ना, उसी को हम थोरेस मानते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में आपका रिब केज एंड ऑल दैट, वो कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है उसके बारे में आएगा, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। इसमें अब आता है लंग्स एंड मिडेशनम। अब लंग्स कहाँ आता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका आ जाता है लंग्स, इसके बीच में आ जाता है आपका हार्ट। तो एक लाइन आपने पढ़ी होगी, पहले भी कैसे पढ़ी होगी, कि लंग वो जो हमारा हार्ट होता है ना, वो लाई करता है मिड स्टर्नम में, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। वो लेफ्ट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर एक होता है कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के चक्कर में इट इज टिल्टेड टू द लेफ्ट होता है। लेफ्ट मतलब कि यहाँ से बोलूंगा तो लेफ्ट, जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा राइट, क्योंकि वो हम दूसरे रेफरेंस से बोलते हैं। तो रेफरेंस से पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, वरना कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो हमारे थोरेस में क्या क्या आ जाता है, लंग्स आ जाता है थोरेस कैविटी में आपके। थोरेस कैविटी में आपका आ जाएगा लंग्स, उसके बीच में आ जाएगा हार्ट। या बुक से जरूर पढ़ना, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या क्या दिया हुआ है। उसके बीच में आ जाता है आपके हार्ट आ जाता है, और प्लस ग्रेट वेसल। ग्रेट वेसल में आपकी आ जाएंगी आयोटा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। यही आपके ऊपर आ जाएगी थोरेक्सिक इनलेट। यहाँ आ जाती है थोरेक्सिक आउटलेट, वो मैं आगे बताऊंगा होता क्या, बस ये समझ लीजिए। इनलेट आउटलेट आने जाने का जरिया है। इट मतलब इट एक्ट्स एज अ वे टू गो इन एंड आउट ऑफ ब्लड ब्लड वेसल्स। ईसोफेगस भी हम लोग बताते हैं, ट्रैके भी बताते हैं एंड ऑल दैट। ठीक है। तो ये आपका आयोटा हो गया, सुपीरियर वेना के, इंफीरियर वेना का। अब आता है हम इसकी शेप, उसकी बाउंड्रीज पे आ जाते हैं। जो हमारे थोरेसिक केज की जो बाउंड्री होती है, पहले आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जो आपकी इसकी बाउंड्री होती है, हमारी बाउंड्री पूछते हैं वो लोग कि थोरेसिक केज की बाउंड्रीज बताइए। ऑफ थोरेसिक केज, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली
and laterally. Now actually what happens if I talk about this is sternum. अब एंटीरियर बाउंड करें थोड़ा सा केस में एंटीरियर तरफ कौन आता है, एंटीरियर में कहने का मतलब है मेरे सामने की तरफ, तो मेरा सामने की तरफ आ रहा है वो मेरा आ रहा है स्टर्नम। तो थोड़ा सा केस होता क्या है, जो रिब केज का वो एरिया जिसके अंदर हमारी हार्ट हो या लंग्स हो, लंग्स आपकी पूरा मेम्ब्रेन कवर करती है, वो पेरिकार्डियम आपके हार्ट के लिए, तो ये याद रखना आगे बहुत यूज आएगा इसका। तो यहाँ से बताता हूँ, एंटीरियर सामने से मेरा हो गया, इसको एंटीरियर व्यू सामने वाला, ठीक है। सामने वाले में आ जाता है आपका स्टर्नम, पोस्टरली में आ जाता है आपका वर्टिब्रा। वर्टिब्रा कैसा होता है मैं दिखाता हूँ। वर्टिब्रा ऐसे करके होता है, मतलब कि ये एक ऐसे डायग्राम बनाता हूँ मैं, वो ये से आपको समझाने के लिए है। वर्टिब्रा आपका ना ऐसे होता है, कोई रिब्स है वो अलग डायग्राम है। तो इसमें अगर मैं मैनेज करूँ कि यहाँ का वर्टिब्रा आ जाएगा, ये आपका मतलब T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, ये आपका T3 हो गया, ये आपका T4, करते 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 आपका T12 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने T1 T2 ऊपर पे लिखा है, मैं बताऊंगा T3 T4 लिखा है, क्योंकि ये जो मैन्युलर स्टर्नम है ना, ये वाला एरिया जो आपने पढ़ा, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि 3 इसके पार्ट होते हैं, मैन्युलर स्टर्नम, बॉडी और ज़ैक्टस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोस्टर्नम कहते हैं, इसको हम लोग मेटास्टर्नम कहते हैं, इसको हम लोग एपिस्टर्नम कहते हैं। और ये जो एरिया होता है ये आता है T3 से T4 के बीच में, ये वर्ड। इसका रीजन है क्योंकि जो हमारा फर्स्ट रिब होती है ना, वो ऐसे स्लैंटिंग में रूप में होती है, लिटरली होती है, लाइन बोल रखी है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर आ रही होती है। कहने का मतलब ये है पीछे से आगे आते हुए स्लैंट होकर आ रही होती है। इस चक्कर में ये रीजन बनता है, मैं आगे बताऊंगा। अब होता क्या है, मैंने आपको बताने के लिए बताया कि पोस्टीरियर व्यू में जैसे ये वर्टिब्रा ना, वर्टिब्रा ये आपके पीछे आती है ऐसे करते हुए। अब ये होती है पीछे की तरफ, ये मैं आपको 3D में समझा दूँ, 2D में 2D में आपको सिर्फ मैं नॉर्मली दिखा सकता हूँ कि ये आपकी आ जाती है यहाँ पे रिब्स, ऐसे करते करते यहाँ पे आ जाएगी 7th, फिर बाकी दो इसी से अटैच हो जाएंगे, बाकी दो इसी से अटैच हो जाएंगे 8th 9th 10th, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ट्रू रिब्स होती है, ये आपकी फॉल्स रिब्स होती है। मैं मार्क कर देता हूँ, ये हम यहाँ से आपकी फर्स्ट से लेके 7 आपकी हो जाएगी ट्रू रिब्स, ये आपको बेसिक पता होना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ पहले। बाकी 8 9 10 आपकी हो जाएगी फॉल्स, और 11 और 12 हो जाएगी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग वाली आपकी होती है T12 से लटकी हुई, ये कोई सपोर्ट नहीं दे रही होती है, किसी से आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती है, आगे की तरफ, आगे तरफ से अटके हुए। देखो यहाँ मेरा स्टर्नम है, यहाँ मेरी रिब्स जा रही है साइड साइड से, रिब्स पीछे मेरे उससे वर्टिब्रा है उससे कनेक्टेड हो रही है। थोड़ा सा ऐसे अपने ऊपर लेके समझना था, वो समझ में आएगा। हाँ क्या हुआ, 1 से लेके 7 तक, तो ये 8 9 10 11 12, तो हम जो बाउंड्री बताते हैं ना, एंटीरियर बोलते हैं, स्टर्नम हो जाता है हमारा। पोस्टीरियर में हमारा आ जाता है पीछे की तरफ, आ जाता है T1 से T12 वर्टिब्रा, या बोलो थोरेसिक वर्टिब्रा। लेटरली मतलब रिब्स, रिब्स आपकी आ जाती है 1 से 12 प्लस इट्स कोस्टल कार्टिलेजेस, कोस्टल कार्टिलेजेस। जब लाइट ऊपर से दिखाना चाहिए था, दूसरा दिखाता हूँ, ये आपका कोस्टल कार्टिलेज ऐसे, ये सब में होते हैं ना आगे कोस्टल कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज जिसे कहते हैं हम लोग, जो आगे की तरफ होता है, इसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा केस की बाउंड्री होती है, मतलब सामने की तरफ मेरा स्टर्नम हो गया, पीछे की तरफ मेरा वर्टिब्रा हो गया, मेरी पीछे की तरफ है ये वर्टिब्रा, मेरी वर्टिब्रा फिर तोड़ मेरी बैकबोन टूट जाएगी, मैं एकदम आगे तक हो जाऊंगा, तो ये मेरे सपोर्ट दे रही है। और लेटरली मेरी रिब्स है, यहाँ मेरी उसके आसपास क्या कहते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस हैं। सेकेंडली मेन आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब आपको ऊपर से दो में आता है जो क्लिनिकल पार्ट है, यहाँ की बीडीसी में दिया हुआ, एक ये वाला पार्ट नहीं है। पहला पार्ट जैसे कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनकी रेस्पिरेशन होती है सिर्फ एब्डोमेनल होती है, थोरेको एब्डोमेनल नहीं होती है। जो हमारी होती है ना, हमारी इस एज में ये थोरेको एब्डोमेनल होता क्या है, जो हमारा थोरेक्स रीजन है ना, हम लोग कहते हैं कि हमारा ये सॉरी लाइन बोल रखी है, उसका ये रीजन होता है, ठीक है। ये हमारे बारे में, इसमें आपका जो एंटीरियो पोस्टीरियर है, एंटीरियो पोस्टीरियर, और ये आपका ये जो ट्रांसवर्स है, इट्स नॉट इक्वल। ट्रांसवर्स वाला दिख रहा है क्योंकि सर्कुलर नहीं है, ठीक है। तो ये ओवल रूप में, ये ट्रांसवर्स वाला डायमीटर बड़ा होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियो पोस्टीरियर, ये एंटीरियो पोस्टीरियर से बड़ा होता है।
अब जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें ये दोनों होता है सेम सेम, ये सर्कुलर होता है दरअसल उनके शेप आई नहीं होती है, समवॉट सर्कुलर होता है, तो दोनों में सेम सेम होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनके में होती सर्जरी एब्डोमेन में, तभी निमोनिया ज़्यादा चांस करती है। उसका रीजन है, क्लिनिकल पार्ट में इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी आएगा पीजी में, तब आएगा इसका यूज। अब होता है क्योंकि जो उनके ना एब्डोमेन में क्या कहते हैं, एब्डोमेन सर्जरी होती है, जिसके चक्कर में वो लोग कोशिश करते हैं सांस कम ले, बिकॉज वो पेन कर रहा होता है, उस पेन के चक्कर में रेस्पिरेशन करते हैं कम, कम करने के चक्कर में फ्लूइड सीक्रेट इकट्ठा होने लग जाता है उनके लंग्स में। अब इस फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से उनको रहता है निमोनिया, तभी हम लोग कहते हैं कि निमोनिया नए बॉर्न बच्चे में पहला पाया जाता है। यही रीजन होता है, क्योंकि हमारे में क्या होता है, शेप शेप ऐसा शेप क्यों है, हमारे वजह से होती है ओब्लिकली प्लेस। ओब्लिकली का मतलब ऐसा कट लगाना है, ऐसा कट लगाना है, ऐसा कट लगाना, इसका ये मतलब होता है ओब्लिक का। इसमें क्या है, ओब्लिक ये सब साइड साइड होती है ना ओब्लिक, इस चक्कर में ये दोनों सेम सेम नहीं रहते। इनके में क्या होता है, न्यूबॉर्न्स में ये हॉरिजॉन्टली प्लेस होती हैं ऐसे, तो कुछ पता नहीं चलता। ये आपके ना बीडीसी में दिया हुआ है, इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, बीडीसी में दिया हुआ है, यही बच्चे लोग फंसते हैं। ठीक है, ये इसका आपको मेन है कि थोरेक्स में क्या क्या इनके एब्डोमेन की क्लिनिकल पार्ट है आपका। सेकेंडली इसके बाद आता है थोरेसिक इनलेट आउटलेट। इनलेट आउटलेट में मेनली बात क्या होती है, क्या कहते हैं, जैसे ऊपर से मान लीजिए आपको इसोफिगस आ रहा है, तो इनलेट आ रहा है, फिर यहाँ पे ट्रैकी आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा आ रहा होता है, डिओक्सिनल ब्लड लेके, हमें पता है पूरी बॉडी से ऊपर वाला डिओक्सिनल ब्लड लेके आ रहा है, और नीचे से आउटलेट मतलब बाहर जाना, मान लो क्या कहते हैं इंफीरियर वेना केवा आप मान सकते हो, और क्या कहते हैं डायफ्राम के लिए नर्व जा रही है तो उसको मान सकते हो। तो एज कॉल्ड इनलेट आउटलेट में आगे बताऊंगा, इससे आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ आगे हिसाब से। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगे हो, और आपको पता ही अच्छी लगे क्या करना है। आई होप आई वेलकम फॉर द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम।